स्टिंगर मिसाइल ने ईरान अमेरिका जंग का पासा पलट दिया। पै दर पै जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की तबाही के बाद अमेरिका ईरान जंग से भागने के रास्ते ढूंढने लगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान से जंग में अमेरिका की जीत को शिकस्त में बदलने वाली स्टिंगर मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंची और आज यही अमेरिकी टेक्नोलॉजी अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ा दर्दे सर बन चुकी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक 80 की दिहाई में अफगानिस्तान की संगलाख वादियों में जब स्टिंगर मिसाइल की घन गरज सुनाई दी तो सिर्फ सोवियत हेलीकॉप्टर ही ज़मींबोस नहीं हुए, बल्कि उस वक्त की एक सुपर पावर का गुरूर भी खाक में मिल गया। ताहम सोवियत यूनियन की पसपाई के साथ ही अमेरिका को यह एहसास सताने लगा कि जिस टेक्नोलॉजी ने इसे इस जंग में बढ़तरी दिला दी है वही कल इसके लिए दर्द-ए-सर भी बन सकती है, और यही खदशा जल्द हकीकत में बदल गया और ईरान अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब रहा। अब सूरत हाल यहाँ तक जा पहुंची है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा स्टिंगर मिसाइल के जरिए ही अमेरिका के लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया जाने लगा। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर यह हसास टेक्नोलॉजी ईरान तक कैसे पहुंची? कौन से खुफिया रास्ते थे जिनके जरिए यह हथियार सरहदें पार करता रहा? और सबसे बढ़कर ये कि अमेरिका खुद अपनी ही इजाद के सामने बेबस क्यों दिखाई दे रहा है? इस हवाले से सीनियर सहाफी बिलाल गौरी का अपने एक ताज़ा सियासी तज्जिये में कहना है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जहाद में शरीक कोई एक भी कमांडर ऐसा नहीं जिसने असलहा ना बेचा हो। बिलाल गौरी बताते हैं कि मौलवी यूनुस खालिस की हिज़्ब इस्लामी के एक कमांडर को ओजली कैंप में ट्रेनिंग के बाद स्टिंगर मिसाइल दिए गए और इस तंबी के साथ अफगानिस्तान रवाना किया गया कि अफगानिस्तान जाने के लिए हलमत के रास्ते का इंतखाब करना, ईरानी सरहद का रुख नहीं करना। ताहम जहादी कमांडर रास्ता तब्दील करने की वजह से ईरानी पासदारान इनकलाब के हाथों गिरफ्तार हो गए। यूं 4 लॉन्चर और 16 स्टिंगर मिसाइल ईरान के हाथ लग गए। बिलाल गौरी के बकौल मुख्तलिफ ममालिक का प्रेशर आने पर ईरानी हुकाम ने अफगान कमांडरों को तो रिहा कर दिया, मगर कोशिशों के बावजूद ईरान से स्टिंगर मिसाइल वापस न लिए जा सके। मुबस्सरीन के मुताबिक आज यही स्टिंगर मिसाइल की टेक्नोलॉजी अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बिलाल गौरी का मजीद कहना है कि 25 सितंबर 1986 को ISI के ओजली कैंप में धमाकों से इस्लामाबाद और रावलपिंडी लरज उठे। कहा जाता है कि ये धमाके भी इसी सिलसिले की कड़ी थे। ताहम DG ISI जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जो उस वक्त चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम में गुंजान आबादी के इलाके में असला खाना बनाने पर तनकीद की जद में थे, इसलिए उन्होंने ओजड़ी कैंप धमाकों को तकरीब कारी करार दे दिया। जनरल जियाउल हक के मोतमिद खास और साबिक वाइस चीफ जनरल खालिद महमूद आरिफ के मुताबिक जनरल जियाउल हक ने दानिस्ता तौर पर इस हादसे को ज्यादा अहमियत न दी। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने सानहे ओजड़ी कैंप की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल इमरान उल्लाह की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया तो जनरल जियाउल हक बरहम हो गए और उन्होंने 29 मई 1988 को वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो को घर भेज दिया। इस हवाले से उस वक्त के स्टिंगर ट्रेनिंग स्कूल के सरबराह और चीफ इंस्ट्रक्टर कर्नल रिटायर्ड महमूद अहमद गाजी का अपनी किताब अफगान जंग और स्टिंगर की दास्तान में कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मजमूई तौर पर 487 लॉन्चर और 2288 स्टिंगर मिसाइल वसूल किए थे। इनमें से 122 लॉन्चर और 281 स्टिंगर 10 अप्रैल 1988 को ओजड़ी कैंप के मशहूर धमाके में तबाह हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 365 लॉन्चर और 2007 मिसाइल बाकी रह गए थे। इनमें से 336 लॉन्चर और 1969 मिसाइल मुजाहिदीन ने इस्तेमाल किए थे और बाकी मांदा अमेरिका को वापस कर दिए गए थे। ताहम दिफाई माहिरीन के मुताबिक 40 साल कबल अफगानिस्तान जंग का पासा पलटने वाली स्टिंगर मिसाइल टेक्नोलॉजी ने आज ईरान अमेरिका जंग में भी ताकत का तवाजुन बदल कर रख दिया है। इस वक्त अमेरिकी टेक्नोलॉजी की वजह से सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से भाग निकली थी और आज इसी टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका ईरान से भागने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।